तो SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट क्या है? SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट क्या है? मान के चलो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, और सर्वर ने क्या दिया? सर्वर ने रिप्लाई दिया। तो सर्वर ने क्या दिया? रिप्लाई दिया। रिप्लाई के अंदर क्या है? रिप्लाई के अंदर है सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट के साथ साथ पब्लिक की 11। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक की 11 आ गया। तो हुआ क्या? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किसको भेजा? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेज दिया आपके सर्वर को। अब जब सर्वर ने रिप्लाई दिया है तो रिप्लाई के अंदर सर्टिफिकेट आया है। अब क्या होगा? पोलो अल्टो विल चेक, जो यहाँ पे होगा तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप एक्चुअली, रिक्वेस्ट ये 1, ये 2, ये 3, देन फोर्थ रिक्वेस्ट है नाउ assume server certificate is trusted by Palo Alto। यानी जो सर्वर ने क्या भेजा है, सर्वर ने क्या हुआ है, सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो ने सर्वर को, सर्वर ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई के अंदर सर्टिफिकेट आया। तो जब ये सर्टिफिकेट पोलो अल्टो पे आएगा तो पोलो अल्टो उसको क्या करेगा? विल वैलिडेट। उससे पहले क्या होगा? पोलो अल्टो फायरवॉल विल वैलिडेट सर्वर सर्ट। फिफ्थ स्टेप क्या हुआ? सर्टिफिकेट इज वैलिड और ट्रस्टेड बाय पोलो अल्टो। तो जब सर्टिफिकेट किसके पास आया? जब सर्टिफिकेट आया पोलो अल्टो के पास, पोलो अल्टो उसे वैलिडेट करेगा सर्वर की सर्टिफिकेट को। सर्टिफिकेट निकला वैलिड, वैलिड है तो पोलो अल्टो के द्वारा ट्रस्टेड किया जाएगा। तो जब सर्वर का सर्टिफिकेट पोलो अल्टो के द्वारा ट्रस्टेड किया जाता है तो वो टर्म आती है SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट। आ गया समझ में? अब दूसरी कंडीशन ये भी है, देखो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो पोलो अल्टो को। अब कई बार क्या होता है, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने क्या भेजा? सर्टिफिकेट। अब या तो ये होगा, या तो सर्टिफिकेट ट्रस्टेड होगा, या क्या होगा? सर्टिफिकेट अनट्रस्टेड होगा। दो ही कंडीशन होंगी ना। अब अगर तुम्हारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता तो तुम्हें पता चल जाता कि ट्रस्टेड है या अनट्रस्टेड है। ट्रस्टेड था तो तुम प्रोसीड करते, अनट्रस्टेड था तो तुम प्रोसीड नहीं करते। क्लियर हुआ? ये तब होता जब क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टली होते, लेकिन अब तुम नहीं हो, बीच में पोलो अल्टो है। तो तुमने तो रिक्वेस्ट भेज दी, आगे पोलो अल्टो पे गया, पोलो अल्टो अब पे रिप्लाई आया, सर्टिफिकेट आया। अब सर्टिफिकेट आया तो या तो वो ट्रस्टेड होगा या ट्रस्टेड नहीं होगा। तो वो पोलो अल्टो को पता है, तुम्हें नहीं पता, करेक्ट? तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड ट्रस्ट और फॉरवर्ड अनट्रस्ट। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा कि ये हो गया हमारा क्लाइंट, और क्लाइंट पे हो गया पोलो अल्टो कनेक्टेड, और पोलो अल्टो से आपका हो गया सर्वर। ओके, तो अब यहाँ पे पोलो अल्टो पे हम दो सर्टिफिकेट बना देते हैं। एक होता है आपका कौन सा? एक होता है SSL का फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्ट, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे SSL, कलर दूसरा ले लेते हैं, एक हो जाएगा हमारा SSL फॉरवर्ड अनट्रस्ट। ठीक है, सर्ट। तो दो सर्टिफिकेट हो गए। अब कौन सा कब इस्तेमाल किया जाएगा? क्लाइंट ने क्या भेजा? रिक्वेस्ट भेजा। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा किसको? पोलो अल्टो को। पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेज दिया यहाँ पे किसको? सर्वर को। सर्वर ने दिया यहाँ पे रिप्लाई। तो सर्वर ने क्या भेजा?
रिप्लाई भेजा और रिप्लाई के अंदर क्या हो गया, ये आपका रिप्लाई, रिप्लाई के अंदर सर्ट भेजा। तो कंडीशन नंबर 1 जो आपका क्या है, कंडीशन ये हो गई कि जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इज वैलिड, सर्टिफिकेट इज ट्रस्टेड। ठीक है, तो अब जब सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है तो अब उस रिप्लाई के लिए कौन सा जाएगा, तो क्लाइंट सर्वर ने जो दिया था रिप्लाई, कंडीशन ये है सर्टिफिकेट इज ट्रस्टेड। तो अब जो ये रिप्लाई आगे जाएगा, तो ये रिप्लाई आगे गया, तो रिप्लाई सर्टिफिकेट कैसा है, ट्रस्टेड है, तो ये वाला चलेगा। तो यानी पोलो अल्टो उसको कौन सा देगा, SSL। तो पोलो अल्टो जब सर्टिफिकेट वैलिड है तो रिप्लाई के अंदर देगा SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट। किसके पास जाएगा, क्लाइंट के पास, ताकि क्लाइंट को ये पता चल जाए कौन सा आया है, SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट, यानी जो रिक्वेस्ट तुमने भेजी है रिप्लाई के अंदर जो सर्टिफिकेट आया है वो सर्टिफिकेट क्या है, ट्रस्टेड है। तो ये बताएगा SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट कि जो रिक्वेस्ट तुमने पोलो अल्टो को दी है, पोलो अल्टो के पास जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो पोलो अल्टो के द्वारा ट्रस्टेड है। एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि तीसरे स्टेप के अंदर रिप्लाई आया है और रिप्लाई के अंदर क्या आया है, सर्ट आया है, और सर्ट जो है, जो आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड। अब जो सर्टिफिकेट है, सर्ट तो आया है लेकिन सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड बाय पोलो अल्टो। तो पहले क्या था, सर्टिफिकेट इज ट्रस्टेड बाय पोलो अल्टो, तो पहले पोलो अल्टो उसको ट्रस्ट कर रहा था तो SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट भेज दिया। अब जो सर्टिफिकेट आया वो ट्रस्टेड नहीं है, तो अब क्या होगा, अब जब रिप्लाई आगे जाएगा तो रिप्लाई तो जाएगा लेकिन अब ये वाला सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे, अब उस रिप्लाई के अंदर क्या भेजेंगे, SSL फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्ट। तो इस सर्टिफिकेट से क्लाइंट को पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो रिक्वेस्ट तुमने पोलो अल्टो को दी है, पोलो अल्टो उसको रिक्वेस्ट भेजा, जो सर्टिफिकेट आया है SSL फॉरवर्ड अनट्रस्ट। कहने का मतलब ये है कि जिस सर्वर के साथ तुम कनेक्शन बनाना चाहते हो, अनट्रस्ट बताएगा कि जिस कनेक्शन के साथ तुम प्रोसीड करना चाहते हो पोलो अल्टो के द्वारा वो ट्रस्टेड नहीं है। अगर तुम चाहो तो सेशन क्लोज कर दो और तुम चाहो तो कंटिन्यू कर दो। आया अब समझ में? ओके, जो वो हम पालो अल्टो एक्सेस करते हैं, को जो करते हैं एडवांस रिस्क कंटिन्यू, वही वाला, ऐसा ही ना? वही है, ठीक है, एग्जाम्पल लेकिन के तौर पे। हाँ एग्जाम्पल के तौर पे वही, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसके, देखो पहले डायरेक्टली सर्वर के साथ बनता था तो क्लाइंट को पता चलता था कि ट्रस्टेड है या नहीं है, उस पे क्लाइंट की जो वो रहता था फाइनल डिसीजन के प्रोसीड करना है या नहीं करना है। तो इस बार पोलो अल्टो फॉरवर्ड ट्रस्ट से ये बताएगा कि जो तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो जिसको, उसको पहले अगर ट्रस्टेड है तो फॉरवर्ड ट्रस्ट कर देगा, यानी पोलो अल्टो भी उस पर ट्रस्टेड करता है, और जब सर्टिफिकेट ट्रस्टेड नहीं होगा तो उसमें आपको बता देगा कि पोलो अल्टो इस पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो प्रोसीड करना है या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गई बातें। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें डायग्राम चाहिए।